हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बार बार खराब होने वाली स्ट्रीट लाइटों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम मेयर सुरेंद्र चौहान ने संबंधित कंपनी को तलब किया है। ठंड के मौसम में अंधेरे के कारण लोगों की दिक्कतें बढ़ रही है, खासकर उन लोगों को जो देर रात अपने कार्यस्थलों से घर लौटते हैं। कई बार स्ट्रीट लाइटों के खराब रहने से हादसों की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। महापौर सुरेंद्र चौहान ने शहर के कई इलाकों में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि हाल ही में कई लाइटें बिजली बोर्ड और स्ट्रीट लाइट लगाने वाली एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी के कारण बंद हुई थी। उन्होंने बताया कि इस समस्या को तुरंत दूर करने के निर्देश विभागों को जारी कर दिए गए हैं, ताकि आने वाले दिनों में शहर की सभी स्ट्रीट लाइटें सुचारू रूप से कार्य करें और लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। आगामी विंटर फेस्टिवल को लेकर भी नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी है। महापौर ने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था को विशेष रूप से मजबूत किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने काम में जुटे रहते हैं। उन्होंने शहर वासियों से अपील की है कि वे स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग दें। विंटर फेस्टिवल के दौरान पार्किंग की बढ़ती समस्या को देखते हुए भी नगर निगम ने कई छोटे पार्किंग स्लॉट भी तैयार किए हैं, ताकि पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सुविधा मिल सके और यातायात सुचारू रहे। महापौर सुरेंद्र चौहान ने आश्वासन दिया कि नगर निगम शिमला शहर की मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है और जनता की समस्याओं का समाधान उनकी पहली प्राथमिकता है। देखिए, मैंने पिछले कल एक मीटिंग ली थी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के एक्सचेंज और हमारे डिपार्टमेंट के जो जिनको कंपनी को काम दिया वो थे, उनके अधिकारी थे, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हमारा और कंसर्निंग जेई, इनके सबके साथ बैठ के हमने बैठक की, जिसमें कुछ चीज़ें निकल के आई है कि काफ़ी जगह जो है ये प्रॉब्लम आई है कि आपस में कॉम्बिनेशन बिजली बोर्ड और कंपनीज के बीच नहीं, जिसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कहा, बिजली के अधिकारी ने कहा कि हमारे 10 मीटर हमने सेंक्शन किए वोल्टेज के लिए। लो वोल्टेज जहाँ हो जाती है, जहाँ बिजली बंद हो जाती है, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए हमने उसको सेंक्शन किए, जो सिर्फ 5 ही जगह लगे थे अभी। तो उसके साथ पैनल लगता है, पैनल लगाती है कंपनी जो हमारे पास, जो हमने हमारे साथ जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, उस कंपनी को हमने उसकी नॉलेज में भी नहीं था। अब 10 जो मीटर लगेंगे, उस 10 पैनल लगेंगे, तो उसकी वोल्टेज की प्रॉब्लम भी, और जो प्रेशर पड़ता था लाइट्स पे, एक्स्ट्रा जो लोड पड़ता था वो भी कम होगा। उसकी वजह से लाइटों में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जो कंपनी वालों ने मुझे बताया भी है और इलेक्ट्रिसिटी वालों ने भी। तो इसका एक कम्युनिकेशन था, इसमें काफ़ी कमी रही है, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल पिछले कल या परसों 2 दिन पहले फ्लावर से मल्याना टू बखराई तक लाइटें बंद हो गई एकदम, लगभग 30-40 लाइटें 2 दिन वो बंद रही। तो उसका जब मैंने पूछा कि क्या कारण रहा, तो वही पहले कंपनी वालों ने कहा कि हमारी तरफ से ठीक है, बिजली वालों से बात की तो उन्होंने कहा केबल जली। तो वो एक दूसरे को एड्रेस नहीं किया होता। मैंने एड्रेस जब हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्ट से है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, क्योंकि केबल जल गई थी। केबल जब जल गई तो उसको ठीक किया, शाम को सारी लाइटें ठीक है। फिर मैंने कंसर्निंग पार्षद से भी बात की तो उन्होंने कहा हमारी लाइटें ठीक हुई। तो इशू ये था कि आपस का एक गैप जो है, जो मैंने उनको कहा कि समय समय पर आप आपस में बात करते रहा करें, ताकि जो इशू आपका है वो आपने सॉल्व करना है, जो बिजली बोर्ड का वो बिजली बोर्ड करे। नहीं तो ऐसा होता है एक दूसरे पर डालने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये लोग इसमें सफ़र नहीं करना चाहिए। तो इसकी सकारात्मक बैठक रही और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा। इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारे जो सफाई के मित्र हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन जो स्टॉल्स जिनके लगेंगे उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फिक्स करेंगे। हमारा पेनल्टी का सिस्टम होगा उसमें। आप अगर इधर उधर कोई गंदगी पड़ी होगी, क्योंकि हमारे पूरे दिन गाड़ी वहाँ मूव करती रहेगी, जब हमारा व्यवस्था हमने जब पूरी दी हुई है उसमें, तो आपको इधर उधर हम फेंकने नहीं देंगे। हमारा सफाई कर्मचारी, सफाई मित्र रात के 11-12 बजे तक भी वहाँ बैठते हैं, ऐसा नहीं। लास्ट ईयर भी हमने बहुत अच्छा काम किया, तो बीच में, लेकिन जो वहाँ के स्टॉल्स के इशू है उनकी हम फीस रखते हैं, और हम जो भी जितने 7 डेज़ का तो हम 7 डे चार्ज करेंगे, और कूड़े को, सफाई को ढंग से रखना उनका काम भी है, और हम उसमें चेक भी करें। तो क्योंकि ये सभी का कर्तव्य भी है, जिनको हम स्टॉल्स देंगे तो सबका एक नहीं तो नोटिस भी देंगे और हैवी चलान भी होगा। तो सफाई को लेकर के हमारी
हम गंभीरता से विचार करेंगे। बिल्कुल होता है, हमारी कॉमन मीटिंग होती है, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट से बैठक करूँगा मैं। हमारे जितने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट जबकि सबकी थी पुलिस, ये सबके सहयोग से होता है। मैं विशेष तौर पे पुलिस डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद करता हूँ। पिछली बार भी उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बहुत सहयोग दिया था। इस बार भी हमारी बैठक उनसे हुई है, अभी चर्चा हुई है और मैं बैठक भी लूँगा। तो एक संयुक्त रूप से होता है कि फेस्टिवल ये कोई नगर निगम का ना होकर के ये सारे शहर का है, पूरे सभी लोगों का है, मिलके इसमें काम करना है। एक फेस्टिवल सबके लिए बनाया हमने, एक इसको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और शिमला की एक पहचान जो बनी है इंटरनेशनल मैप पे, तो उसको उसको उसका सबका फर्ज है, उसमें हम काम करेंगे।